नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के एक ऐसे श्लोक की, जो हमें सिखाता है कि सच्ची शांति, सच्चा सुख और असली संतोष कहाँ से आता है। यह श्लोक बहुत गहरा है, लेकिन अगर इसे साधारण जीवन की भाषा में समझा जाए, तो यह हमारे पूरे सोचने और जीने के तरीके को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। अर्थ है, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपने मन में उठने वाली सभी इच्छाओं को छोड़ देता है और अपने भीतर अपनी आत्मा में ही संतोष पा लेता है, तब उसे स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। यानी वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो परिस्थितियों से नहीं हिलता। अब इस श्लोक को समझते हैं बहुत आसान शब्दों में। देखो दोस्तों, हर इंसान के जीवन में इच्छाएं होती हैं। कोई पैसा चाहता है, कोई शोहरत, कोई प्यार, कोई बड़ा घर या नाम। ये सब इच्छाएं मन से निकलती हैं। भगवान श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि इच्छा रखना गलत है, बल्कि वे कह रहे हैं, जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें चलाने लगें, जब तुम्हारा मन सिर्फ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए में उलझ जाए, तब तुम अपने असली सुख से दूर हो जाते हो। अर्जुन के मन में भी उस समय यही उलझन थी। वह युद्ध नहीं करना चाहता था। उसे लगा कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो अपने रिश्तेदारों को मार दूंगा, ये पाप होगा। लेकिन भगवान ने उससे कहा, अर्जुन, तू अपने कर्तव्य से भाग मत। जब कोई व्यक्ति अपने काम को सही समझकर करता है और परिणाम की इच्छा छोड़ देता है, तभी उसे असली शांति मिलती है। अब सोचिए दोस्तों, आज की जिंदगी में यही तो हो रहा है। हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ चाहता रहता है। नई गाड़ी, नई नौकरी, दूसरों से तुलना, दूसरों जैसा बनना। और जब ये नहीं मिलता, तो हम दुखी हो जाते हैं। पर अगर हम भीतर से तृप्त होना सीख लें, अगर हम समझ लें कि मेरा असली सुख मेरे अंदर है, तो फिर कोई चीज़ हमें तोड़ नहीं सकती। भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान। यानी जब इंसान मन में उठने वाली सभी इच्छाओं को पहचान कर छोड़ देता है। यहाँ छोड़ने का मतलब भागना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अगर एक इच्छा पूरी हो गई, तो दूसरी पैदा हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति हर इच्छा के पीछे भागना छोड़ देता है और अपने भीतर देखना शुरू करता है, वही सच्चे अर्थों में शांत होता है। आपने गौर किया होगा, जब हम किसी चीज के लिए बहुत लालायित होते हैं और वह चीज नहीं मिलती, तो मन कितना बेचैन हो जाता है। पर जब हम कहते हैं, ठीक है, जो होना होगा वो होगा, तब भीतर एक हल्कापन आ जाता है। यही हल्कापन, यही मन की स्थिरता, स्थित प्रज्ञता है। अब दूसरा हिस्सा, आत्मनेव आत्मना तुष्टः। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति अपने अंदर ही खुश रहता है, वह बाहर से नहीं ढूंढता कि कौन मुझे प्यार दे, कौन मेरी तारीफ करे, कौन मुझे मान्यता दे। वह खुद के भीतर संतोष महसूस करता है। वह जानता है, अगर मैं अपने आप से जुड़ा हूं, अगर मैं खुद को समझ रहा हूं, तो मुझे बाहर किसी चीज से संतुष्टि की जरूरत नहीं है। सोचिए, हम कितनी बार अपनी खुशी दूसरों के हाथों में दे देते हैं। किसी ने तारीफ कर दी तो खुश, किसी ने बुरा कह दिया तो दुखी, किसी ने लाइक नहीं किया तो मन खराब, किसी ने इग्नोर किया तो बेचैनी। हमारी खुशी हमारे अंदर नहीं, बल्कि दूसरों की बातों पर टिकी होती है। भगवान यही कह रहे हैं, ऐसी निर्भरता छोड़ दो। जो अपने आत्मा में तृप्त है, उसे बाहरी स्वीकृति की जरूरत नहीं, वह भीतर से ही संपूर्ण होता है। अब इसे वास्तविक जीवन में कैसे लागू करें? मान लीजिए, आप एक छात्र हैं। अगर आप पढ़ाई सिर्फ नंबर पाने के लिए कर रहे हैं, तो जब नंबर कम आएंगे, तो दुखी होंगे। लेकिन अगर आप पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि आपको सीखने में आनंद आता है, तो आप हमेशा शांत रहेंगे। फिर चाहे नंबर कम आए या ज्यादा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी खुशी परिणाम पर नहीं, प्रयास पर निर्भर है। इसी तरह नौकरी में अगर आप हर समय सिर्फ प्रमोशन के पीछे भागते हैं, तो मन हमेशा बेचैन रहेगा। लेकिन अगर आप अपना काम पूरी लगन से करते हैं और परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं, तो मन शांत रहेगा। यही तो गीता सिखाती है, परिणाम की चिंता छोड़ो, कर्म करते रहो। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या इच्छाएं रखना बुरा है?
नहीं, इच्छाएं बुरी नहीं हैं, पर जब इच्छाएं हमें कंट्रोल करने लगती हैं, तो वो दुख का कारण बन जाती है। भगवान चाहते हैं कि हम इच्छाओं के मालिक बने, गुलाम नहीं। इच्छा तब तक ठीक है जब तक वह हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखे। लेकिन जब इच्छा हमें अपनी शांति से दूर ले जाए, तब उसे छोड़ देना चाहिए। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति यानी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है। ना तो सफलता से बहुत खुश होता है, ना असफलता से बहुत दुखी। वह समझता है हर चीज अस्थायी है। सफलता आई तो ठीक, नहीं आई तो भी ठीक। वह जानता है कि सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा स्थिर रहती है। अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि क्या ऐसा होना आसान है? नहीं दोस्तों, ये आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। धीरे-धीरे अभ्यास से, आत्मचिंतन से और भगवान पर भरोसा रखकर यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है। हर दिन थोड़ा-थोड़ा प्रयास करने से मन शांत होता है, जैसे रोज ध्यान करना, अपने विचारों को देखना, यह समझना कि मैं क्या चाहता हूँ और क्यों चाहता हूँ। अगर इच्छा सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है, तो वह इच्छा त्याग दें। अगर वह आपके विकास के लिए है, तो उसे कर्म के रूप में निभाएं, पर परिणाम की चिंता छोड़ दें। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आज के जमाने में पहले से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हर कोई दौड़ में है। किसी को पैसे की दौड़, किसी को नाम की, किसी को दिखावे की। पर इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि असली सुख हमारे अंदर है। जितना बाहर भागते हैं, उतनी बेचैनी बढ़ती है। पर जब हम खुद के भीतर झांकते हैं, तो शांति मिलती है। स्थित प्रज्ञा बनना मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। इसका अर्थ यह नहीं कि हम ठंडे या भावहीन बन जाएं, बल्कि यह कि हम हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रख सकें। चाहे कोई बुरा बोले या बुरा समय आ जाए, हम भीतर से शांत रहें, जैसे समुद्र की गहराई पर लहरें असर नहीं करती। अगर यह अवस्था आप में आ जाए, तो सोचिए जरा, कितना सुखी जीवन हो जाएगा। न कोई चिंता, न डर, न जलन, न ईर्ष्या। हर पल एक स्थिरता, एक सुकून। यही है गीता का असली संदेश। अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं, तो बस एक छोटी सी आदत डालिए। हर दिन 5 मिनट खुद से बात कीजिए। अपने मन से पूछिए, मुझे अभी क्या चाहिए और क्यों चाहिए। धीरे धीरे जब आप अपनी इच्छाओं को समझने लगेंगे, तो वे आपको कंट्रोल नहीं करेंगी, बल्कि आप उन्हें संभालना सीख जाएंगे। जीवन में आत्मसंतोष सबसे बड़ा धन है। जब कोई व्यक्ति आत्मा में ही खुश रहता है, तो कोई दुख, कोई असफलता, कोई हानि उसे हिला नहीं सकती। वह व्यक्ति चाहे किसी भी स्थिति में हो, उसका चेहरा शांत रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और बुद्धि स्थिर रहेगी। यही तो स्थिर बुद्धि या स्थित प्रज्ञता की निशानी है। दोस्तों, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा में ही तृप्त रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। वह किसी के लिए नहीं बदलता, बल्कि हर परिस्थिति को प्रेम और संतुलन से संभालता है। तो अगली बार जब मन बेचैन हो, जब कोई इच्छा आपको अंदर से खींचने लगे, तो थोड़ी देर रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अपने अंदर ही पूर्ण हूँ। यकीन मानिए, आपका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। अंत में अगर आपको आज का यह गीता श्लोक समझ में आया हो, तो सोचिए, भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश 5000 साल पहले जितना सत्य था, आज भी उतना ही जरूरी है। हम सबको बस इतना याद रखना है, सुख बाहर नहीं, भीतर है। संतोष बाहर की चीजों से नहीं, अपने आत्मा से आता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भगवट गीता वाईटी को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, मैं आत्मतुष्ट हूँ, ताकि हम सब मिलकर इस यात्रा में आगे बढ़ें, जहाँ मन शांत हो, आत्मा प्रसन्न हो और जीवन स्थिर हो। जय श्री कृष्ण।